हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 37 जो कि 30 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, दर्पण और परावर्तन। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। प्रकाश तरंगे सतह पर प्रहार करने पर अपनी दिशा बदल सकती हैं, इसे परावर्तन कहते हैं। दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो बच्चों देखो, ऐसे एक प्रकाश अगर आ रही है और ये प्रकाश किसी सतह से टकराती है, किसी प्लेन सतह से टकराएगी तो प्रकाश की दिशा बदल जाती है और इसे ही कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। चमकदार और पॉलिश सतह आमतौर पर दर्पण के रूप में कार्य करते हैं, यानी कोई भी सतह जो कि पॉलिश्ड सतह है या फिर जो चमकदार सतह है वो दर्पण के रूप में कार्य करती है। और दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के कारण देखा जाता है। तो जब हम दर्पण यानी कि शीशे के सामने खड़े होते हैं और हम उसके अंदर अपने आप को देख पाते हैं, वो इसलिए देख पाते हैं हमारा प्रतिबिंब क्योंकि प्रकाश का परावर्तन होता है और उस परावर्तन के कारण ही हमारा प्रतिबिंब शीशे में हमें दिखाई देता है। दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदलता है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं कि जब हम किसी सतह को खुरदरा कहते हैं तो ऐसा हमारा मानना है कि उसका खुरदरापन सूक्ष्मतम स्तर पर है, यहाँ तक कि एक पेंसिल पर इनामल पेंट की चिकनी दिखाई देने वाली सतह भी माइक्रो लेवल पर बहुत खुरदरी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सतह हम कहते हैं कि खुरदरी है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसी होती है कि जो हमें साफ नज़र आए कि उसकी सतह ऊबड़ खाबड़ है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर खुरदरी सतह को हम बहुत ज़्यादा जूम करके देखें तो उसकी सतह कुछ ऐसी होती है और इसलिए हम कहेंगे कि ये खुरदरी सतह है। लेकिन ये हमें शेप तब नज़र आएगा जब उसको हम बहुत ज़्यादा जूम करेंगे, लेकिन दूर से देखने पे वो भी हमें प्लेन नज़र आती है। ठीक है, जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से परावर्तित होता है तो प्रकाश किरणें कई अलग अलग कोणों पर परावर्तित होती हैं। इसके कारण हम किसी सतह को किसी भी कोण से देख पाते हैं। देखो होता क्या है कि अगर प्रकाश एक प्लेन सतह पर आकर टकराता है तो एक ही दिशा में उसका सारा प्रकाश मुड़ जाएगा, लेकिन अगर ये सतह खुरदुरी है तब क्या होगा कि कुछ प्रकाश इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, और इस वजह से खुरदुरी सतह पर हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब कुछ प्रश्नों के उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि दर्पण को परिभाषित कीजिए, यानी कि दर्पण किसे कहते हैं। तो आप इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न कि क्या होता है जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है तब प्रकाश का परावर्तन होता है। चौथा प्रश्न है कि परावर्तन के लिए चमकदार सतह की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि चमकदार सतह दर्पण की तरह कार्य करती है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। और पांचवा प्रश्न है कि किन्हीं दो पदार्थों के नाम लिखिए जो अच्छे परावर्तक हैं। तो चलिए इनका हम नाम लिख लेते हैं। तो बच्चों पांचवें प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि स्टील की नई प्लेट और दूसरा है दर्पण, ये दोनों ही अच्छे परावर्तक की तरह कार्य करते हैं। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।